तो आपको सीधे राजस्थान के दौसा लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री जनसभा को बहुत बड़ी शक्ति देता है और आप इससे परिचित हैं। आप जानते हैं ये कैसे होता है। सड़क, रेल पटरी, एयरपोर्ट, पुल, पोर्ट, जब ये सब बनते हैं तो इससे सैकड़ों उद्योगों को बल मिलता है। इसमें सीमेंट लगता है, रेत, बजरी, लोहा, मशीनें, क्या कुछ नहीं लगता है। इससे जुड़े उद्योगों में नौकरियां निकलती हैं, दुकानों में नौकरियां बढ़ती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इंजीनियर लगते हैं, श्रमिक लगते हैं, यानी अपने अपने कौशल के हिसाब से युवाओं को ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। जहां ये प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं तो उसके आसपास मेंटेनेंस, रिपेयर और दूसरी सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। इससे भी स्थानीय स्तर पर रोजगार बनते हैं। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार, कारोबार को बल देता है। इससे ट्रांसपोर्ट और पर्यटन जैसे सेक्टर्स को बल मिलता है। ये भी युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के सबसे बड़े माध्यम है। राजस्थान में तो पर्यटन बहुत बड़ा सेक्टर है। अब जैसे दिल्ली से दौसा के बीच दूरी कम होने से इस पूरे क्षेत्र में फल सब्जी उगाने वाले छोटे किसानों को बहुत मदद मिली होगी। उनके लिए दिल्ली जैसा बड़ा बाजार नजदीक आ गया है। अब राजस्थान आने वाली टूरिस्ट सड़क के रास्ते ज्यादा आएंगे तो राजस्थान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में युवाओं के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। साथियों, आज देश विरासत भी और विकास भी इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी राजस्थान में काम किया गया है। भाजपा सरकार ने यहां मेहंदीपुर, बालाजी और धौलपुर में मुचकुंड धाम का विकास भी किया है। अपने आस्था स्थलों का विकास भी भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में है। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में हमने उन क्षेत्रों, उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। हमने वंचितों को वरीयता दी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, रेहड़ी ठेले वाले साथी हो, बंजारा गुमंतु समुदाय हो, छोटे किसान हो, हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। आप देखिए, गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। हमने ये भी सुनिश्चित किया
मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होने के कारण गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा ही पीछे रह जाते थे, वंचित रहते थे। भाषा के कारण उनका भविष्य उजड़ जाता था। हमने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर भी बल दिया है और उसके कारण आज गरीब मां भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सपने देख सकती है। पहली बार बंजारा समाज, गुमंतु, अर्धगुमंतु समाज के विकास और कल्याण के लिए विशेष बोर्ड भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। साथियों, इस वर्ष के बजट में तो विश्वकर्मा साथियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं और यही सबका साथ, सबका विकास की हमारी राष्ट्र नीति है। राजस्थान के बगरू और सांगानेर की ब्लॉक प्रिंटिंग के दस्तकार भाई बहन हो, सुनार हो, लुहार हो, सुथार भाई बहन हो, जूते और मोजड़ी बनाने वाले दस्तकार हो, लाख और चूड़ियां बनाने वाले लखेरा भाई बहन हो, मणि, थनी और पिछवाई से जुड़ी चित्रकारी करने वाले चित्रकार भाई बहन हो, कोटा डोरिया की साड़ी बनाने वाले बुनकर हो, टोंके, नमदा कला से जुड़े दस्तकार हो, सिकंदरा में मूर्ति कला और इससे जुड़े सैकड़ों मूर्तिकार भाई बहन हो, इन सभी को पीएम विश्वकर्मा योजना से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, जब मैं दौसा आता हूं तो एक बार और भी याद आना बहुत स्वाभाविक है और वो बात है आपकी मेहमान नवाजी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और आज उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को सौंपा है। आधा फेज जो है ये बनकर तैयार हो चुका है और फर्स्ट फेज जो है उसके जरिए आप जयपुर तक की यात्रा 3.5 घंटों में कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया। अब दूर नहीं और केवल 12 घंटे में सफर पूरा होगा। आपको ले चलते हैं एक्सप्रेसवे के सफर पर। रफ्तार के शौकीन हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया अब दूर नहीं है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे। (120 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार, पीएम मोदी के सपनों की सड़क। दिल्ली से मुंबई तक का सफर 12 घंटे में तय करना शायद एक सपना था, लेकिन ये सपना सच होने की ओर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से फिलहाल दौसा यानी कि सोना रोड से दौसा तक का रोड जो है वो बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री रविवार को इसका इनॉग्रेशन करेंगे और ऐसे में 225 किलोमीटर लंबा ये सफर बेहद आरामदायक होने वाला है। आप सोचिए वो दिन जब दिल्ली से लोग मुंबई तक का सफर 12 घंटे में तय कर पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला फेज बनकर तैयार हो गया है। देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण 246 किलोमीटर लंबा है। पहले फेज में सोहाना, नूह, अलवर, दौसा को एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया है। अब दिल्ली जयपुर का सफर मात्र 3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा।
कि शायद इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय ये सोच रखी गई थी कि यहाँ पर हर सुविधा का ध्यान रखा जाए। पहली बात ये कि आने वाले भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर चल पाएं, उसका भी ध्यान रखा गया है। जगह जगह चार्जिंग स्टेशन रखे गए हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आने वाले दिनों में कई सारे स्टेट से इसको जोड़ा जा सके, उसके लिए भी रोड मैप पहले से तैयार है। लेकिन पहला सफर जो सबसे आरामदायक होगा और जो शुरुआती दौर में लोगों के सामने आएगा वो होगा सोहना से दौसा तक का 225 किलोमीटर का सफर जो जल्द शुरू होने वाला है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। आज तक की टीम भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सफर पर निकली। एक्सप्रेसवे पर सफर करते ही बड़े बड़े साइन बोर्ड दिखेंगे। हरे भरे खेतों के बीच से गुजरती ये सड़क आरामदायक सफर का एहसास कराती है। इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये भी है कि रास्ते में कोई टोल बूथ नहीं मिलेगा, सिर्फ फास्ट ट्रैक से टोल कटेगा। हर 60 किलोमीटर की दूरी पर रेस्ट एरिया बनाया गया है, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट, हॉस्पिटल, ढाबा और पार्किंग सुविधा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे की एक नई खासियत है, अगर कोई कार बीच सफर में चलते चलते कहीं रुक जाती है तो तुरंत कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंच जाएगी, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर 360 डिग्री रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई है या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से उसको एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा हर 5 किलोमीटर पर यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद रहेगी, सीसीटीवी कैमरेज होंगे और मॉनिटरिंग रूम होगा। उन रूम्स में ये जान लिया जाएगा कि आखिर कहीं पर कोई गाड़ी रुकी है या फिर कोई गाड़ी में किसी को प्रॉब्लम है या फिर किसी की तबीयत खराब हुई है। ऐसी परिस्थिति में आप कंट्रोल रूम में जैसे ही फोन करेंगे तुरंत आपके पास मदद हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि सोच के हिसाब से इसको एक हाईटेक रूप से एक्सप्रेसवे में सुख सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पीएम मोदी के सपनों की सड़क है। इसके बनने से देश को नई गति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप भी होगी, जहां आपात स्थिति में सेना के फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेंगे। 1300 किलोमीटर से भी लंबा ये एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है और भारत के बहुत विशाल प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलैटरल का एक अहम अंश भी है। सरकार की कोशिश ये है कि 6 राज्यों से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे 2024 तक तैयार हो जाए, ताकि यात्रियों को इन 6 राज्यों से सफर करने की सुविधा जल्द ही प्राप्त हो सके। मोदी सरकार के आने के बाद से देश ने हाईवे और एक्सप्रेसवे के मामले में जोरदार तरक्की की है। 12 किलोमीटर हाईवे 2014 में हर रोज बनता था, लेकिन अब हर रोज 30 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बन रहा है। सरकार को पता है कि समृद्धि की मंजिल हाईवे पर चलकर मिलेगी। हम आपको दिखाते हैं मोदी सरकार ने कैसे शहर शहर हाईवे का जाल बिछाया। आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। ये रोड क्रांति है जो मोदी सरकार की नई पहचान बन गई है। जो शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, उसको 2014 के बाद से मोदी सरकार ने मिशन मोड में ले लिया। रफ्तार के साथ रफ्तार वाले हाईवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। सारी अड़चनें दूर हो रही है और नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ताजा बानगी आज ही देखने को मिली, जब दिल्ली से मुंबई तक के एक्सप्रेसवे पर एक बड़े खंड का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से मुंबई के बीच हवाई जहाज से लेकर ट्रेनों तक पर निर्भरता को कम कर देगा। 10 से 12 घंटे के भीतर दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने का सपना साकार होने वाला है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है।
बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि आवाजाही में आसानी से ही समृद्धि का रास्ता खुलता है। कारोबार से लेकर तरक्की सब कुछ रफ्तार वाले रास्तों से जुड़ी है और यही वजह है कि मोदी सरकार का एक बड़ा एजेंडा लगातार ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस वे बनाने की है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2014 में करीब 97,000 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे थे और आज इनकी कुल लंबाई 1,40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनका पूरा ध्यान शहरों के बीच सफर को कम से कम करना है। जरा सुनिए किस कदर जुनून के साथ काम कर रहे हैं। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर्स को मार्गदर्शन किया था। उन्होंने 2 बातें कही थी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है और जब तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा और रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति और विकास नहीं होगा। उन्होंने हमें जो टारगेट दिया था उस मालिका में देश का नहीं तो आशिया का ऐसा सबसे बड़ा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का पहली पार्ट का आज उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथ से हो रहा है। अब जरा आपको उन हाईवे के सफर पर लेकर चलते हैं जो मोदी राज में बने हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की झलक तो आप पहले ही देख चुके हैं। पिछले साल जुलाई में खुला था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। जरा इसकी एक झलक देखिए। इसने बुंदेलखंड को दिल्ली से करीब ला दिया। 250 से ज्यादा पुल वाला ये एक्सप्रेसवे नायाब है। दिल्ली से चित्रकूट की दूरी इस हाईवे से 630 किलोमीटर रह गई है। वक्त लगेगा सिर्फ 6 घंटे। पहली दूरी थी 700 किलोमीटर और वक्त लगता था 12 से 14 घंटे। जब सरकार हाईवे, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट उस पर निवेश करती है, जब सरकार ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार गरीबों के करोड़ों घर बनाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाती है, सामान्य मानवी से लेकर व्यापार कारोबार करने वालों तक, छोटी दुकान लगाने वालों से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक सभी को बल मिलता है।